स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी का बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना, फार्मूला को समझना और क्वेश्चन को सोल्व करना, तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह। क्या सर्च करना है? प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह सर या आर के सिंह मोतिहारी। तो आपके सामने जो वीडियो आएगा उसको देखिएगा। एक बहुत ही लाजवाब तरीका से सोल्व किया गया है। चलिए, यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 9/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो कह रहे कि देन तब निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, पी माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाई बी नॉट। एक चीज़ समझने वाली क्या है, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बात जो है ना उसको पकड़ना पड़ता है। तो चलिए, एक छोटा सा बात क्या है? रिमेंबर मतलब याद रखना है, आपको याद करके रखना है। ठीक है, क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब इसका पूरा मतलब क्या होता है, पूरा कंडीशन क्या होता है, कैसे डिफिनीशन इसका निकलता है, तो आपको हम बताए हैं। इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ये सारा कॉन्सेप्ट जब आप सर्च करेंगे प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह, तो आपको वीडियो सामने मिलेगा और देखेंगे जहाँ भी पढ़ाई किए होंगे उससे कुछ बेहतर दिखाई देगा। या सर्च करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह तो और मज़ेदार बात आएगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो स्लो मोड में है तो आप फास्ट मोड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और नीचे वाले के प्रोबेबिलिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब सिंपल सी बात समझिए, एक चीज़ लिखना पड़ता है वेयर, जहाँ क्या है कि जब नीचे भी कुछ भी रहता है बट्टा में तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद है ना? चलिए, यहाँ पे क्या होगा, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे यही बात आ गई। फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। चलिए, क्या हो गया अब? तो इसका मान कितना है दिया हुआ है? 4/13 बटा इसका मान कितना दिया हुआ है? तो 9/13 दिया हुआ है ना। और देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया 13 से 13। कितना आंसर बच गया आपका? आंसर बच गया 4/9। यही आपका आंसर हो गया। इसका क्या होगा ये समझिए। इसका क्या होगा तो लिखेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए, तो बी इंटरसेक्शन ए बटा नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, ऐसे। क्लियर? अब क्या होगा? आप बोलिएगा सर ए इंटरसेक्शन बी का दिया है, आप कह रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए का। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। आप सेट थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा, राइट। अब सुनिए, तो बात तो बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या है? उतना ही मिलेगा जितना इसका वैल्यू है। तो 4/13 अपॉन ए का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 7/13। 7/13। अब क्या होगा, यहाँ भी 13 से 13 कैंसिल हो गया। आंसर कितना मिला? 4/7। अब देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनिए ध्यान से, इसका वैल्यू कितना है? 7/13 है। इसका वैल्यू कितना है? 9/13 है। इसका वैल्यू कितना है? 4/13 है। आप देख रहे हैं कि बड़ा मज़ेदार बात है कि सबके नीचे 13 है, मतलब एलसीएम क्या होगा? 13 होगा। अब देखिए 7 और 9 कितना होगा? 16 होगा। 16 में 4 कितना होगा? 12। 12/13। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है? ये तो सीखना है आपको। यही तो एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें। देखिए, सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम फिर कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को बढ़िया से समझना, जानना और कंसेप्ट को क्लियर तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल समझना, वो बेटी को जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह या कंडीशन प्रोबेबिलिटी बाय आर के सिंह। आपके सामने वीडियो आएगा, देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ?
दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी। चलिए अब एक बात यहाँ पे फिर समझना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है क्या, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का पूरा नॉट, मतलब पूरा का नॉट लगाते हैं, समझ रहे ना, इवेंट के लिए काम करता है ये। अब क्या होगा, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया, फिर समझिए, और यहाँ पे दिया है बी नॉट, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात तो आपको बचपन से पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात होती है। तो चलिए क्या होगा, ये लिख देंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट बटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, नॉट हटता है तो क्या 1 में से घटता है ना, तो ए यूनियन बी बटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए अब करना क्या है, वैल्यू पुट करना है, आंसर प्राप्त करना है। यहाँ से लाते हैं हम इसको, इसके बाद यहाँ पे चलिए 1 माइनस, इसका मान प्राप्त कर चुके हैं 12/13 बटा 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है 9/13 सोल्व करते हैं। 13 कम 13 माइनस 12 1/13 बटा 13 कम 13 माइनस 9 कितना होगा 4/13, 13 कट जाएगा, क्या हो गया 1/4 आंसर हो जाएगा, और 1/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब सिंपल सा लॉजिक समझ में आपको आ गया कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब दूसरी बात ये समझनी है आपको कि फिर से कहना चाहेंगे कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जाइए सर्च कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट फिर कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।